हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेस्मराइज बायो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशंस। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन में बी डिफाइन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज मतलब कि कोई भी स्पीशीज हो सकती है, बट वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो रैट है तो सारे रैट होने चाहिए, अगर वो ह्यूमंस है तो सारे ह्यूमंस होने चाहिए। ठीक है, तो सेम स्पीशीज का ग्रुप जो होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो एक टाइम पे जो है एक प्लेस में है वो जगह जो है ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक करेक्टर्स क्या है पॉपुलेशन के? ये है इसकी साइज और इसकी डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या? डेंसिटी यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी स्पेस में नंबर ऑफ पीपल और स्पेसेस को डिवाइड करके जो हमारे पास निकल के आती है वैल्यू, उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो साइज तो पता ही है आपको साइज क्या होता है, विच इज़ अफेक्टेड बाय 4 प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सो 4 जो है हमारे प्राइमरी पॉपुलेशन पैरामीटर्स है। सबसे पहले होता है नेटैलिटी। नेटैलिटी मतलब बर्थ, मोर्टैलिटी मतलब डेथ, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है, जो पहले देख लेते हैं कि एमिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, एमिग्रेशन होता है, सपोज आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, और आप इंडिया से जाते हो कोई भी कंट्री में, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो। ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आप क्या हुए? एमिग्रेंट हुए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी नेटिव कंट्री से जा रहे हो, है ना। तो जब हम अपनी नेटिव कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एमिग्रेशन, उसको एमिग्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम वही ऑस्ट्रेलिया से वापस अपनी कंट्री में आते हैं तो उसको बोल देते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। एक बार यहाँ पे गूगल पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। सो एमिग्रेशन क्या बोल रहा है? एमिग्रेशन एक हम यहाँ वेबसाइट पे जाते हैं। ओके, सो ग्रामरली बहुत अच्छी एक इंग्लिश की वेबसाइट है। सॉरी, देयर इज नो प्रमोशन ऑफ इट, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। सो एमिग्रेट मीन्स लीव वन लोकेशन सच एज नेटिव कंट्री। ठीक है, तो जैसे आपने अपना इंडिया जो है वो लीव किया टू लिव इन अनदर। और इमिग्रेट क्या मतलब होता है? टू मूव इनटू नॉन नेटिव कंट्री और रीजन टू लिव। सो इमिग्रेट का मतलब होता है कि मूव कर जाना नॉन नेटिव कंट्री में। व्हेन वी स्क्रॉल डाउन, सो नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। मेरा इतना मतलब नहीं है इमिग्रेट और एमिग्रेट आपको समझाना, हम बायो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमिग्रेट और एमिग्रेट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि जो आर्नोल्ड है वो ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसकी वो नेटिव कंट्री हो गई और वो एमिग्रेट हो गया ऑस्ट्रिया से यूएस में। सो वो अपनी नेटिव कंट्री से दूसरी कंट्री में चला गया, तो वो एमिग्रेट होता है। वही इमिग्रेट क्या होता है कि जब हम, जैसे कि नेटाले जो है वो इज़राइल में बॉर्न हुई है, ठीक है, लेकिन वो फिर यूएस चली गई, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी नेटिव कंट्री से गई है। इसकी एक और एग्जांपल है। सो उसने बोला कि हम इमिग्रेट और एमिग्रेट को कैसे याद रख सकते हैं। सो इमिग्रेट जो है वो आई से बिगिन होता है, इससे हम याद रख सकते हैं इन, मतलब कि हम जो है अपनी जो कंट्री है वहाँ से इन, यू कैन ईजिली रिमेंबर दैट इमिग्रेट मीन्स टू मूव इन टू अ डिफरेंट कंट्री। सो एमिग्रेट मतलब जो है ई से स्टार्ट होता है, सो मतलब एग्जिट, तो मतलब आप अपनी होम कंट्री को छोड़ रहे हो, तो ई से एग्जिट हो गया और आई से इन हो गया, तो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो। ठीक है, तो अभी भी आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ फैक्टर है जो पॉपुलेशन के इफ़ेक्ट करते हैं। और एज पिरामिड हम देख लेते हैं कि एज पिरामिड क्या होता है। Representation of different age groups found in population, pre-reproductive groups at the base, reproductive
और मिडल एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है ये। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगुलर एज पिरामिड। सो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है। सो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन में अभी नहीं गए हैं। सो प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो अभी रिप्रोडक्शन में अभी नहीं गए हैं लेकिन वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो हो गए चिल्ड्रंस, है ना, चाइल्ड हो सकते हैं, है ना। तो ओके, आई कैन राइट। सो रिप्रोडक्टिव हो गए जो रिप्रोड्यूस अभी कर सकते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो गए जो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप देख रहे हो कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो ज़्यादा है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव इतनी ज़्यादा नहीं है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बिल्कुल कम है। तो ये है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, आगे जाकर पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी ना, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज मॉडरेट और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो फ्यूअर है। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, रेट ऑफ ग्रोथ जो है डिपेंड करता है प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन के साइज में, है ना। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ये एशियन कंट्रीज होगी, एशियन कंट्रीज में ऐसा ही हाल है, ठीक है। और बेल शेप पिरामिड में क्या है, ये स्टेबल पॉपुलेशन है। आप देख रहे हो प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव जो है वो ना इतनी कम है ना ज़्यादा, इतना डिफरेंस नहीं है उनमें, है ना। तो ऑलमोस्ट इक्वल है। और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर कंपेरेटिवली फ्यूअर है ना। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो फ्यूअर है और पॉपुलेशन साइज जो है वो रिमेन ही है, ना तो बढ़ेगा और ना ही कम होगा। और अनशेप्ड एज पिरामिड, सो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हमें ज़्यादा दिख रहा है। और देन द इंडिविजुअल्स इन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, ये एक बार रिप्रोड्यूस कर देंगे उसके बाद ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेट में चल जाएंगे। और जो हमारे पीछे प्री रिप्रोडक्टिव है वो है ही नहीं इतनी ज़्यादा कि वो रिप्रोडक्टिव के एज कंपैरिजन आएगी, तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये थे 3 एज पिरामिड्स का हम 10th नंबर वाला क्विज कर लेते हैं। तो क्विज है आपके लिए, मिमिक्री क्या होती है, ठीक है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया है व्हाट इज मिमिक्री। सो अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, और अगर आपको वैसे भी पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मिमिक्री क्या होती है? इन्वॉल्व्ड रिजेम्बलेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जेक्ट, अडेप्टेशंस made for finding mates, adaptation for surviving temperature fluctuations or none of the above. So बताइए क्या सही आंसर है, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए स्टडी करो और नीट की तैयारी करो। ओके, बाय।